दोस्तों नमस्कार। क्या अर्नब गोस्वामी कमजोर पड़ते जा रहे हैं? क्या अर्नब गोस्वामी अकेले पड़ते जा रहे हैं? उनकी टीम जिस तरह से टूट रही है एक एक करके, अर्नब गोस्वामी का आगे क्या होगा, इन सभी विषयों पर चर्चा करें। सुशांत सिंह राजपूत के मामले से लेकर कंगना रनौत का मामला, खुद के ऊपर केस, पालघर वाला मुद्दा, किसान आंदोलन, ऐसे कितने ही सारे मुद्दों पर रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी के साथ उनकी पूरी टीम ने पूरे जोर शोर के साथ अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया था। रिपब्लिक भारत ने इन सभी मुद्दों पर जमकर अपना स्टैंड रखा और उसी पर हमेशा कायम भी रही। लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि अर्नब गोस्वामी की जो टीम है वो कमजोर पड़ते जा रही है। देखिए, इसमें बहुत सारी वजह है, जिसमें प्रदीप भंडारी का रेजिग्नेशन और विकास शर्मा की मौत। लेकिन फिलहाल अब अर्नब गोस्वामी के लिए सब कुछ ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अर्नब गोस्वामी को आप देख सकते हैं कि उनके चेहरे पर एक थकान सी लगती है। वो काफी थके हुए नजर आते हैं, काफी परेशान नजर आते हैं। अपनी आवाज को जो वो 7 बजे के दौरान बोलते हैं, जिन विषयों पर चर्चा करते हैं, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्नब की आवाज में वो पहले जैसी बात रही नहीं है। उन मुद्दों पर वो ज्यादा चीखते चिल्लाते नहीं है। उनकी आवाज थोड़ी सी थमी थमी हुई नजर आ रही है। कोई भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अगर आप उसके खिलाफ किसी भी मुद्दे पर आवाज उठाते हैं, उसके साथ युद्ध करते हैं, तो आप ज्यादा देर तक इस मुद्दे को उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार के भीतर बहुत ताकत होती है, कानून की ताकत होती है, अदालत की ताकत होती है। वो आपको कहीं न कहीं किसी न किसी ऐसे मुद्दे में फंसा देगी जिससे आपका आगे चल पाना ही मुश्किल हो जाएगा। और यही चीज रिपब्लिक भारत के साथ भी हो रही है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार और अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक भारत और खुद अर्नब गोस्वामी के बीच जितनी भी जंग चल रही है, जितने भी युद्ध चल रहे थे, इन सभी मुद्दों में अगर देखा जाए तो जीत महाराष्ट्र सरकार की ही हुई है। जेल से छूटने के बाद अर्नब गोस्वामी ने भले ही जोर शोर के साथ महाराष्ट्र सरकार को ललकारा था, ये बातें कही थी कि हम और भी राज्यों में जाने का काम करेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस और सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी कि अर्नब गोस्वामी को लिमिट में रहकर अपनी बात रखनी होगी, एक न्यूज को जिस तरह से दिया जाता है उसी तरह से रहना होगा, बेवजह किसी भी चीज के ऊपर आरोप नहीं लगाना होगा जब तक कि आपके पास कोई फैक्ट्स नहीं है। और यही वजह है कि जिसके चलते आप देख सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने उठाने का काम किया था, जिसके बाद जितने भी मीडिया चैनल्स थे उन सभी ने टीआरपी के चक्कर में अर्नब गोस्वामी की पूरी टीम को कॉपी करने का निर्णय लिया था और उसमें उन्हें टीआरपी थोड़ी बहुत मिल भी रही थी। लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत वाला जो मुद्दा है, जो केस है, उसके ऊपर रिपब्लिक भारत के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रही है, कोई डिबेट नहीं हो रही है। यहाँ तक कि अर्नब गोस्वामी भी अब सुशांत सिंह राजपूत वाले मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले रिपब्लिक भारत के जो एक होनहार एंकर थे विकास शर्मा, उनकी मौत हो गई। वजह यह आई कि उनकी मौत कोरोना के चलते हुई है। कोरोना के चलते वो अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन वो ठीक हो गए थे। लेकिन जैसे ही वो ठीक होकर घर पे आए, उसके बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। लेकिन बहुत सारे ऐसे न्यूज वेबसाइट है जहां पर ये खबरें चल रही है कि विकास शर्मा की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, ना कि कोरोना से हुई है। और इसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो है उनकी पत्नी। उनकी पत्नी ने विकास शर्मा के ऊपर बहुत ज्यादा मानसिक दबाव डाल दिया था, कई तरह के हैरेसमेंट वाले केसेस डाल दिए थे, यहाँ तक कि विकास शर्मा के पिता के ऊपर भी कई तरह के केस लगा दिए थे। और यही वजह थी कि जब रिपब्लिक भारत में काम करने के दौरान जब उनका समय पूरा हो जाता था, घर जाने का टाइम आता था, तब विकास शर्मा घर पर नहीं जाते थे, क्योंकि वो घर पर जाना ही नहीं चाहते थे। और इसी के चलते वो 2-2, 3-3 दिन रिपब्लिक भारत के साथ काम किया करते थे। और इतना दबाव झेल नहीं सकने की वजह से विकास शर्मा को दिल का दौरा पड़ा, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। अब इन तीनों ही वजहों में कौन सी वजह सच है, कौन सी झूठी है, किन बातों पर हम यकीन करें, इस पर तो फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते हैं। देखिए, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने कहा कि विकास शर्मा की मौत कोरोना के चलते हुई, लेकिन जो दूसरे न्यूज पोर्टल्स हैं उनका ये कहना है कि विकास शर्मा की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई और उसकी वजह उनकी पत्नी है, जो उनके ऊपर कई तरह का मानसिक दबाव डालने का काम कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रदीप भंडारी, उन्होंने भी रिपब्लिक भारत से अपना इस्तीफा दे दिया है और जो इस्तीफा देने का काम किया है, उन्होंने इस बात को तुरंत अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर कर दिया है। अब इसमें भी बहुत सारी वजह आ रही है, जिसमें सबसे बड़ी 2 वजह सामने आ रही है, जिसमें से एक ये है कि प्रदीप भंडारी जो है वो अपने न्यूज के लिए
जो उनका न्यूज है जन की बात, उसके लिए काम करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए वो सोच रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह आ रही है वो है कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने जिस तरह से उनके ऊपर कई मामलों में एफआईआर दर्ज किया है, खासकर सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में, तो इन चीजों को लेकर अगर वो रिपब्लिक भारत को छोड़ देंगे तो शायद जो केस का प्रभाव होगा थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल केस जो हुआ है वो रिपब्लिक भारत की टीम पर हुआ है। तो अगर वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे तो उनके ऊपर केस का उतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मुंबई पुलिस फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर उनके साथ कोई सवाल जवाब करना होगा तो यकीनन मुंबई पुलिस प्रदीप भंडारी को फिर से समन भेजेगी, फिर से पूछताछ के लिए बुला सकती है। अब इन वजहों में किन वजहों को सच माने ये फिलहाल हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक ये उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे ही पश्चिम बंगाल का इलेक्शन नजदीक आएगा उसके बाद अर्नब गोस्वामी की पूरी टीम के साथ प्रदीप भंडारी जुड़ सकते हैं और उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह से वो काम किया करते थे। लेकिन फिलहाल के लिए तो यही सच है कि प्रदीप भंडारी ने रिपब्लिक भारत का साथ छोड़ दिया है। तो दोस्तों ये जो सारी वजह है, इसके चलते अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत की जो मजबूत टीम थी वो धीरे धीरे कमजोर होती हुई नजर आ रही है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। आप लोगों को क्या लगता है? आप सभी की क्या राय है? आपकी राय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।